हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोगों ने जो लास्ट टास्क दिया था वो आपने सबने कंप्लीट कर लिया था, जितने भी स्टूडेंट्स को टास्क दिया था? यस सर। उसमें अगर प्रॉब्लम आया हो, कोई मसला आया हो किसी को किसी चीज़ के हवाले से, तो प्लीज़ बताएं। सब चीज़ें क्लियर हैं? जो लास्ट टास्क था आपको दिया था उसमें सब चीज़ें क्लियर हैं? रिलेटेड HTML CSS और बूटस्ट्रैप के मैंने टास्क दिया था आप लोगों को। इज़ एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? ओके, सो हेयर हमारे पास मिनाहिल कुरैशी, यू शुड प्लीज़ शो योर टास्क, शो योर स्क्रीन। सर मैंने टास्क नहीं किया। आपने इन्फॉर्म किया था मुझे। नहीं, पर मैं अभी कर लूँगी। आपने देखो इन्फॉर्म भी नहीं किया है तो बात गलत है ना। नहीं, आज का टाइम था तो मैं आज कर लूँगी अभी। तो मैंने आपको ये देखो ना, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सबमिट करवाना है, ठीक है? तो मुझे ऐसा मसला कोई नहीं होगा। देखो, चीज़ मैं एक दफ़ा कहूँगा, दो दफ़ा कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि आपके टास्क जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर आपको मसला करेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप ना टाइम से किया करो, ठीक है? ऐसा मसला कोई नहीं होता, वो ठीक है। आपके लिए ही मसला बनेगा, मेरे लिए मसला नहीं बनेगा। वो आप पे बर्डन बनेगा, आप उसको लेके जब चलोगे ना चीज़ एक तरह से, तो कोशिश किया करो जब टाइम हो तो उसको कर लिया करो, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, वैसे ऐसा कोई मसला नहीं होता। वो बर्डन आप पे ही पड़ेगा, मेरे पे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं इसका होगा। बाकी कर लेना, आप करके सबमिट कर देना, ठीक है? और अगर कोई मसला हो तो आप बता दिया करो कि इस वजह से नहीं किया, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके। अच्छा, नेक्स्ट, नजम आपने टास्क अपना कंप्लीट कर लिया था? सर अभी कर रहा हूँ, वो भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक हो गया, चलें। आप लोग काइंडली आज या कल तक इसको लाजमी करें, कोशिश किया करें जिस दिन का टाइम हो ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दिया करें। अदरवाइज़ इसको उसी दिन कंप्लीट करके, जिस दिन का टाइम हो उससे एक दिन पहले कंप्लीट करके आप, मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो चीज़ें होंगी मैं आपको इंशाल्लाह टाइम भी उसमें मेंशन कर दूंगा कि आपने इतने बजे से इतने बजे से पहले पहले आपने सबमिट करना है, ठीक है? बाकी सर इंशाल्लाह इस क्लास के बाद से कंप्लीट करके सबमिट करा देते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये बताएं कि अभी तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को स्ट्रक्चर समझने में, कि सेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं, कॉल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, HTML के अंदर स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो मुझे बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अलीना, आपका टास्क कंप्लीट है? अलीना तैयब, आप अपना काइंडली शो करवाएं टास्क, शेयर योर स्क्रीन प्लीज़। सर हम लोग भी ये टास्क कंप्लीट करके कल ही देंगे। आप भी ये टास्क कंप्लीट करके कल दे दीजिएगा, या आप लोगों को आई थिंक आपका ज्वाइनिंग थोड़ी सी लेट है ना, तो आपके अगर C++ और ऊप के जो प्रीवियस टास्क हैं वो कंप्लीट हैं तो आप इस पे काम स्टार्ट कर दें, उसको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक हो गया? यस अगर सर, वो कंप्लीट है, वो सबमिटेड। ठीक है, वो तो मुझे पता है सबमिटेड है। अगर आप इसको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले कोशिश करिएगा कि आपका टास्क ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है? और बाकी जो सा है वो नेक्स्ट चीज़ हम देख लेंगे, अगर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाएगा तो मसला नहीं है, ठीक है? और
इस पे एक टास्क हम लोग और करेंगे, 1 से 2 टास्क इसी चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा इसको पॉलिश करेंगे चीज़ों को, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो साथ मिल जाएं और उनको हम साथ लेके चलें, ठीक है। तो मैक्सिमम टास्क इस पे और करेंगे, देन हम जावा स्क्रिप्ट और बाकी चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया। अलीना आप अपना स्क्रीन शेयर करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर स्क्रीन शो हो रही है? जी जी शो हो रही है इसको। अच्छा इसका कोड जो सा नीचे मुझे कोड दिखाइएगा, आपने किस तरह से क्या किया हुआ है। और अच्छा सर, एक मिनट मैं दिखा रही हूँ। स्क्रॉल डाउन करें इसको ज़रा। नज़र आ रहा? जी जी नज़र आ रहा। ठीक हो गया सेक्शन, ठीक है ओके। अच्छा ये आपने जो सा अभी तो फ़िलहाल ये इमेज जो सी बाहर आपने रखी हुई ना, एयरबड्स डॉट जे पी जी, मिनी स्पीकर डॉट जे पी जी और वॉच इमेज डॉट जे जी पी जी, आपने इसको नेक्स्ट टाइम जी करना ये है कि यहाँ तो उसका एसेट्स का फ़ोल्डर बनाना है, या फिर पब्लिक का फ़ोल्डर बना के उसमें इमेजेस का फ़ोल्डर बना के उसमें इसको रखना है, ठीक है। ऐसे ओपनली नहीं रखना। जी ठीक हो गया। और ठीक बाकी है, जो सब फाइल स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में समझाऊंगा किस तरह से क्या बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, बाकी इसका मुझे आप व्यू दिखाइएगा, व्यू दिखाइएगा ज़रा इसका जो व्यू है उस पर क्या कहते हैं, जी लाइव ये व्यू। है सर। इसका लाइव व्यू दिखाइएगा, वो शो नहीं हो रहा मुझे, आप इंटायर स्क्रीन शो करें फिर शो होगा। अच्छा सर, कराती हूँ। सर एक मिनट, मैं दोबारा से शो कराती हूँ आपको। ठीक है। सर अब हो रही है? जी जी हो रही है। अच्छा इसको आप छोटी स्क्रीन पर ज़रा इसको रिस्पॉन्सिवनेस दिखाएं ज़रा इसका, इंस्पेक्ट करें ज़रा इसको, इंस्पेक्ट करें। नो नो ऐसे नहीं, इंस्पेक्ट करें इसको, अच्छा सर। इंस्पेक्ट करें। और इसकी सबसे छोटी स्क्रीन पे ना वो ऊपर से ना सबसे ऊपर वो एक इंस्पेक्टर आ रहा होगा, उसके साथ एक ना मोबाइल स्क्रीन बनी हुई है स्टार्टिंग में, स्टार्ट से सेकंड आइकन, इससे ये सेकंड वाला सेकंड, ये ये इस पर क्लिक करें। अब ऊपर से इसको जी ना डायमेंशन रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करें, वो ऊपर लिखा हुआ है डायमेंशन रिस्पॉन्सिव, ऊपर ही। जी इसको बस हाँ बस रिस्पॉन्सिव पे रखें, सबसे ऊपर रिस्पॉन्सिव पे रखें। जी अच्छा अब इसको ज़रा मूव करें साइडों से, ज़रा एक्सपैंड करें। ठीक है ओके ओके ठीक है। ठीक है सर। ठीक हो गया ओके। अच्छा ठीक है, अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। स्टॉप कर दूं सर अब जी आप स्क्रीन? स्टॉप स्टॉप कर दें अब आप। ठीक है सर। जी क्या क्वेश्चन है आपका। सर ये टास्क अगर नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट हो जाता है तो हम भी प्रेजेंट करेंगे? जी जी उसमें आपसे कुछ अभी तो फ़िलहाल इस तरह से इसमें क्वेश्चन आंसरिंग एज सच नहीं होगी। किसी रैंडम स्टूडेंट से हम प्रेजेंट करवाएंगे और 2 2 3 या 4 स्टूडेंट से, क्योंकि बस बाकी क्लास का टाइम नहीं बचता, ठीक है। और बाकी जो सा है मेनली जो सी आपके टास्क की प्रेजेंटेशंस वो तब होंगी जब आप उस पर लॉजिकली चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। मींस कि आपकी जावा स्क्रिप्ट जब साथ ऐड होगी या इस तरह से चीज़ें ऐड होगी, तो तब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स, तब क्लास का टाइम थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे और उसमें सबको चीज़ें जो सी ना ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स की टर्न होगी, वो अपनी हर क्लास में अपनी चीज़ को प्रेजेंट किया करेंगे, ठीक है। वो सारा आपको बता दिया जाएगा किस तरह से क्या
आपके सीन सिनेरियोज होंगे आगे, ठीक है। हाँ, अभी फ़िलहाल जो चीज़ें आपको बताई हैं HTML CSS और बूटस्ट्रैप से रिलेटेड, उसमें लाइक बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम भी मैंने उस दिन बता दिया था आप लोगों को कि किस तरह से कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और अगर जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि C++ और ऊप से रिलेटेड अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो सबसे पहले उसमें मैंने मेनली चीज़ें जो सी आपको पिछली क्लासेस में सारी समझा दी थी, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई इश्यू है, कोई मसला है, तो वो बताए, उसको मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ, वहाँ से वो उनकी प्रैक्टिस करे। अगर फिर भी मसला आता है तो वो पूछे, ठीक है। एटलीस्ट उनको अच्छे से क्लियर करे, ठीक है। उसमें कोई मसला नहीं रहना चाहिए। बाकी HTML CSS बूटस्ट्रैप का इतना इशू नहीं होता, ये जस्ट एक डिज़ाइनिंग का पार्ट है, ठीक है। और देन आगे जो थोड़ा सा हम लोग ये एक क्लास मैक्सिमम और होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 क्लासेस के बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर होंगे, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा हम देखेंगे और उस पर काम स्टार्ट करेंगे। बाकी जावास्क्रिप्ट की लर्निंग साथ साथ चलती रहेगी और रिएक्ट JS को हम साथ साथ स्टार्ट कर देंगे आफ्टर जावास्क्रिप्ट की, जब 2 से 3 क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। उसमें आपके पास पूरा पूरा वीक होगा जिसमें आपने जावास्क्रिप्ट को पूरे पूरे वीक के अंदर कवर करना, ठीक है। तो टाइम आपको अच्छा खासा उसमें मिलेगा और अच्छी खासी आपकी लर्निंग भी होगी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी हर लिहाज से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जिनको मसला है अभी भी C++ और ऊप में, उनको आप नोट डाउन कर लें। एक तो W3 स्कूल्स है, ठीक है। उस पर आप प्रैक्टिस करें एग्जांपल्स की, उन चीज़ों की। और अगर फिर आपको मसला आता है तो यू शुड गो ऑन फ्री कोड कैंप और वहाँ से चीज़ों को आप करें। वहाँ पे आपको हर चीज़ का सलूशन मिला पड़ा हुआ है। अगर आपने प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से करनी है, यू शुड आस्क टू मी, मैं आपको उसके हवाले से चीज़ें बता दूंगा कि किस तरह से क्या करना है और आप उनको अपने लिहाज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई विल गिव यू द प्रॉब्लम्स फॉर दैट और आपको मैं समझा भी दूंगा ये चीज़ क्या होती है आसान वर्डिंग के अंदर, ठीक है। और कोशिश करूँगा आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की मैं एक चीट शीट दे दूँ, उसके अंदर आपको पता हो कि हमने चीज़ें क्या क्या कवर करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। और बाकी जो सा है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं लाइक अगर हम इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करते हैं अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो एज अ बिगनर आप लोग यूज़ करते हैं इफ़, अगर ये कंडीशन चल रही है तो एल्स, अदरवाइज़ दूसरी कंडीशन चला जाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर देखें तो हम लोग इसको एक लाइन में भी करवा सकते हैं। एडवांस लेवल में एक लाइन में कैसे होता है, वी शुड डू द क्वेश्चन मार्क, हम लोग इफ़ के लिए क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, एल्स के लिए हम लोग सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, डबल डॉट जो से होते हैं ऊपर नीचे वो यूज़ करते हैं। वो एक ही लाइन में आपका सारा कोड परफॉर्म हो जाता है, ठीक हो गया। तो उसके रिलेटेड आपको बताएंगे कि एडवांस और बिगनर लेवल कोडिंग कैसे होती है, ठीक है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके, अभी बिगनर लेवल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो सा है किसी को बूटस्ट्रैप में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, कोई मसला हो। अच्छा, रिएक्ट पे पहले किन किन लोगों ने काम किया हुआ रिएक्ट पे थोड़ा बहुत, या किसी को रिएक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि व्हाट इज़ रिएक्ट? अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। अच्छा नजम, आपने किया हुआ काम रिएक्ट पे के थोड़ा बहुत पहले के नहीं? सर बहुत ही कम, मतलब एक दो वीडियोज ही देखी थी। ठीक हो गया, ठीक है, मैंने सुना कि ये मतलब इसमें ठीक है, कंपोनेंट्स में हम काम करते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको ना कुछ चीज़ें इसके हवाले से गाइड करता हूँ, फिर मैं आपसे पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर इसके हवाले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना है, जस्ट थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ओवरव्यू देना है। अच्छा आयशा, आप मुझे बताएं, आयशा रोमान, आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ रिएक्ट, रिएक्ट बेसिकली क्या चीज़ होती है? रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है, ठीक हम्म, है, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। हम वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेस के लिए जो है वो हम यूज करते हैं। जैसे इसमें हम यूज जावास्क्रिप्ट करते हैं ब्राउजर के लिए कि हम हम्म, अपडेट कर सके पेज को, हम्म, और ये हम इसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, हम्म, ठीक है। और जेएस यूज कर रहे होते हैं हम्म, क्लाइंट साइड पे इन द ब्राउजर में, हम्म, और ताकि हम कंपोनेंट्स वगैरह में कर सकें और इजी टू यूज हो, क्लीन हो कोड वगैरह, ये चीजें होती हैं। ठीक हो गया। जेएसएस कोड यूज करते हैं जो एचटीएमएल के अंदर ही जेएस फाइल्स लिखी हुई होती हैं वो करते हैं, ठीक है, और ये सब चीजें हम इसमें यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट मुझे बताएं, उमर आप बताओ कि रिएक्ट क्या चीज़ है बेसिकली?
जी अस्सलाम वालेकुम। रिएक्ट बेसिकली फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, हम्म ठीक है, जो कि हमारे पास फेसबुक ने बनाई थी। हम्म इसमें ये होता है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ें 5 लाइनों में 7 लाइनों में लिख रहे हैं, हम्म वो आप अगर रिएक्ट को यूज़ करेंगे तो वो आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। आप अपना कोड का जो हिस्सा है उसे रीयूज कर सकते हैं, हम्म कोड इजीली लिख सकते हैं। इसके अलावा आपका ये इसको यूज करने का सबसे मेन चीज ये है कि सपोज आपको पूरे पेज में से कुछ पार्ट अगर चेंज करना है तो जस्ट आपने उसी कंपोनेंट या फिर उसी पार्ट के कोड को ही चेंज करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसका ये है कि ये फास्ट भी है और ये मॉडर्न ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक हो गया। बस इतना कुछ। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा मिनाहिल आप बताएं। सर रिएक्ट में हम सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है ये कि इसमें हम कंपोनेंट बेस्ड कंपोनेंट्स बनाते हैं अलग-अलग, ताकि हमारा पेज बार बार रीलोड नहीं होता इकट्ठा। जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे पेज पे। ठीक और है। इसमें हम चीज़ें री रेंडर करने के लिए यूज इफेक्ट और यूज स्टेट यूज करते हैं, हम्म ताकि हमारी बार बार चीज़ें जो है हर क्लिक पे हर चीज़ ना री रेंडर, और सिर्फ जो हमें चाहिए हम्म वो हम डिपेंडेंसी में लिखते हैं। ठीक है। सिर्फ जिस पे हम जिस पे हम क्लिक करें और जो हमें चाहिए सिर्फ उस वक्त वो चीज़ रेंडर हो, ठीक हो गया। इसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसलिए हमारी वेबसाइट फास्ट हो जाती है और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ। ये बेसिकली सही बताया सब ने अपने लिहाज से, बिल्कुल अच्छा बताया, सब कुछ ठीक बताया सब ने, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ। रिएक्ट एक पहली चीज़ है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फेसबुक भी रिएक्ट पे बनी हुई है, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एक पेज की एप्लीकेशन है, उसको हम जो बाकी पेजेस हैं राउटिंग के थ्रू मैनेज करते हैं थ्रू डोम, ठीक है, डोम मैनिपुलेशंस के थ्रू, ठीक है। और लाइक आपके पास लिंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग अपने यूआरएल यूज़ करते हो वैसे आपके पेजेस के यूआरएल होते हैं जो कि आप उसमें करवाते हो, और आपकी मेन ऐप डॉट जी एस की फ़ाइल के अंदर सारा कुछ रन कर रहा होता है। आपका मेनली स्ट्रक्चर ही वहाँ से कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि रिएक्ट आपकी कंपोनेंट बेस्ड एक फ्रेमवर्क भी कहते हैं, इसको लाइब्रेरी भी कहते हैं। और रिएक्ट के अंदर आपके पास कंपोनेंट बेस्ड चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट वाइज आप चीज़ों को लेकर चलते हो। कंपोनेंट की बेसिकली रीयूजेबिलिटी होती है कि आप कंपोनेंट को कितना रीयूजेबल बना रहे हो, अपने लिए काम कितना आसान कर रहे हो। एक कंपोनेंट को एक जगह बना रहे हो तो उसको कितनी जगह पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मेनली चीज़ फर्स्ट ये आ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका काम किस वे में आसान करता है। ये आपका काम इस वे में आसान करता है कि इसमें आपके पास रिएक्ट की अपनी कुछ आप कह सकते हैं कि रिएक्ट की अपनी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिसको हम यूज़ करते हुए उन चीज़ों को परफॉर्म करवाते हैं। जब जेएस रिएक्ट के साथ मिलती है तो दैट इज़ वो बहुत आसान हो जाती है। ऐसे आप अकेली जावास्क्रिप्ट देखोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी, आप कहोगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। जब आप रिएक्ट के साथ करोगे तो आपको और इजी लगेगी, क्योंकि उसमें सारी रिएक्ट की भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं और जावास्क्रिप्ट की चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। तो दोनों का जब मिक्सचर बनता है तो आप कह लो कि वो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, आपका कोड बहुत शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें सारी कंडीशंस, इफ़ एल्स की कंडीशन और इस तरह की जितनी कंडीशन है वो सारी आपके ऑपरेशनल फॉर्म के अंदर आ जाती हैं, मतलब कि एज अ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि रिएक्ट की कुछ टर्म्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर आवर फॉर्म की वैलिडेशंस के लिए और इन चीज़ों के लिए। बाकी रिएक्ट में मेनली सबसे पहले क्या चीज़ होती है, रिएक्ट का प्रॉप्स होती हैं। अब किसी को पता है कि प्रॉप्स क्या होती हैं? एनीवन डिफाइन द प्रॉप्स? व्हाट आर द प्रॉप्स इन द रिएक्ट? बहुत सी ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम पेरेंट्स कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास करते हैं। ठीक हो लाइक गया। हमने कोई फंक्शन में ठीक है। दोबारा यूज करने हैं, ठीक हो प्रॉपर्टीज गया। के जरिए ठीक है। करेंगे। ठीक हो गया। मिनाहिल आप बताएं। सर ऐसा ही होता है कि हम जैसे फंक्शंस में पैरामीटर्स देते हैं हम, हम्म, इस तरह हम रिएक्ट में प्रॉप्स यूज़ करते हैं अपनी ठीक है। पेरेंट से चाइल्ड को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक हो गया।
और असद आप बताओ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आपको जी। आवाज़ आ रही है? आवाज़ कट रही है आपकी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ठीक बताया सर, आपने। पेरेंट्स से इसमें ये होता है आपकी कि आपकी आवाज़ बहुत कट रही, ठीक है। आ, इसमें यह है कि वही आपने सही बताया कि पेरेंट्स से चाइल्ड में डाटा पास करने के लिए वी शुड यूज़ द प्रॉप्स। हम लोगों ने, अगर आप लोगों का डाटा मुझे एक जगह पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की डिस्क्रिप्शन ये है, आप यहाँ पे ये इंटर्नशिप कर रहे हैं और आपका सारा डाटा ये है, आपका रोल नंबर ये है, ठीक है। और बाकी जो सा वो चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। बाकी आपके डाटा को एक ही जगह पे कॉल, हम एक जगह पे उनका सारा डिस्क्रिप्शन उसकी सारी चीज़ें लिख लेंगे, और जब मैं जिस रो के अंदर जिसमें आपका डाटा कॉल करवाना चाहूँगा वहाँ पे उसको हम कॉल करवाएंगे, उन चीज़ों को वहाँ पे कॉल करवा के हम लोग उसको कॉल करवा देते हैं डाटा को, ठीक है। प्रॉप्स प्रॉप्स जस्ट डिफाइन कर देते हैं, और उसको मतलब कि एज अ प्रॉप्स डिक्लेयर करके पैरामीटर्स के अंदर उसको नेक्स्ट नेक्स्ट चाइल्ड के अंदर उसको कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है हुक्स, ठीक है। रिएक्ट रिलेटेड हुक्स, ठीक है। हुक्स में हमारे पास यूज़ स्टेट है, यूज़ इफ़ेक्ट है, यूज़ मेमो है, यूज़ रेफ है, और ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी यही मेनली चीज़ें होती हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। यूज़ स्टेट क्या होती है? अब यूज़ स्टेट की एग्जांपल ऐसे है, किसी भी कंपोनेंट में किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए वो यूज़ द यूज़ स्टेट, ठीक है। और यूज़ इफ़ेक्ट जो सा आता है एपी कॉल्स को डाटा फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए वो यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक हो गया। बाकी जो सा है यूज़ मेमो मेमोराइजेशन के लिए यूज़ होता है, यूज़ और बाकी चीज़ें जो सी होती हैं वो लोग हम लोग अपने एडवांस लेवल पे जाकर यूज़ करते हैं। यूज़ स्टेट जो सी होती है वो बेसिकली क्या काम करती है, आप लोगों ने बेसिक देखा होगा कि हमारे पास एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन की एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन पे आप जाते हैं, सब ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी होती है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे करते हैं तो वो +1 और वो वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, तो वहाँ पे आपकी स्टेट चेंज हो रही होती है एट अ पॉइंट जब आप उस पर क्लिक कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट C++ का। तो ये चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास अगर हमने प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचना है कि प्रॉप्स बार बार यूज़ ना हो, ठीक है, कि प्रॉप्स अगर देखो हमारे पास 20 कंपोनेंट है, हर किसी में हम प्रॉप यूज़ कर रहे हैं, प्रॉप्स ड्रिल करते जा रहे हैं, हमने अगर उस चीज़ से बचना है तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग ओनली सादा यूज़ क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट रिडक्स टूल किट। रिडक्स टूल किट एक पूरा प्रॉपर स्टोर होता है, और उसकी जगह पे अगर वो पूरा वो यूज़ नहीं करना, वो तो बहुत ही बिगर लेवल के लिए आपकी ग्लोबली स्टेट्स को मैनेज करता है, जितनी भी स्टेट्स होती हैं। उसके बजाय हम लोग प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचने के लिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं। ये भी रिएक्ट का एक हुक है, एक कॉन्टेक्स्ट एक दफ़ा जेनेरिकली बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। मेनली रिएक्ट ये चीज़ है, इसके अंदर आप कंपोनेंट वाइज हर चीज़ को रीयूजेबल आपका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स के बाद आपके पास पेजेस और उसके डिफरेंट जो है व्यूज़, उसको हम इस तरह से मैनेज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका स्ट्रक्चर आपसे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। और बाकी जो सा है एज सच कोई किसी को प्रॉब्लम हुआ वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।
मेनली रिएक्ट ये चीज़ है, ठीक है। और रिएक्ट के हवाले से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है मोस्टली इंटरव्यूज़ के अंदर के मोस्टली इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट। किसी को पता है कि लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट क्या होता है? एनीवन? जी सर, मुझे पता है। जी बताओ क्या होता है। सर बेसिकली लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट हम कहते हैं वो फेजेस है जिसको यूज करके हम कह रहे हैं रिएक्ट यूज करते हैं। इसमें तीन होते हैं। अब एक होता है माउंटिंग, एक होता है अनमाउंटिंग और एक होता है अपडेटिंग या इस तरह का कुछ है। हाँ, तीन होते हैं फेज। ठीक हो गया, ओके। और इसके अलावा सर हमारे पास जो एक क्लास कंपोनेंट होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट होते हैं। क्लास ठीक है, कंपोनेंट में असल में हमारा लाइफ साइकिल चलता है। उसमें हम माउंटिंग होता है, उसमें हमारा जो क्या कहते हैं कंपोनेंट जो है या चीज़ जो है वो मतलब क्रिएट होती है। उसके बाद हमारे पास डिड अपडेट होता है। उसमें हमारा अगर हमने री रेंडरिंग करनी है या कोई चेंजेस करने हैं तो वो उसमें करते हैं। और उसके बाद हमारे पास अनमाउंटिंग होती है। इसमें हमारा जो मतलब क्या चीज़ होती है या कंपोनेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। और इसमें फंक्शन कंपोनेंट में हम इसके लिए यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यही होता है। सबसे पहले हम लोग माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। एक चीज़ माउंट हो रही है मतलब एंटर हो रही है कंपोनेंट के अंदर, वो रेंडर हो रहा है। देन वो चीज़ अपडेट हो रही है, उस पर काम हो रहा है। देन इट विल बी अनमाउंट, वो काम करके अपना कंप्लीट करके उसको ख़त्म कर रहा है एक जगह पे, ठीक है। बाकी जो सी चीज़ें हैं वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होंगी। उससे पहले कुछ टास्क होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। अभी कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स जिनके टास्क पेंडिंग पे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने टास्क नहीं किया, कुछ ने सबमिट करवा दिए हैं, कुछ को मसला आ रहा है। तो वो अपने काइंडली टास्क कल तक पूरे कंप्लीट करें। देन आई विल गिव यू अ नेक्स्ट टास्क। एक इस तरह से रिलेटेड और टास्क होगा ताकि बाकी स्टूडेंट साथ मिल जाएं और इन चीज़ों पे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, मुझे नेक्स्ट क्लास में ये ना हो कि अब आप कहें कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी क्लास इतनी ही होगी आज। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की क्लास जो सी है ऑलमोस्ट 1.5 आवर की होगी। और उस क्लास के अंदर आप लोगों ने अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा होगा वो कवर करना है। और उसमें जितनी चीज़ें जो पहले छोड़ी हुई हैं उनको आपने कवर करना है। कोई मसला आएगा तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक टास्क अभी कल असाइन करूँगा, ठीक है, वेडनेसडे को, ठीक है। अभी वेडनेसडे को आप लोगों की क्लास ऑलमोस्ट जल्दी शुरू होगी। ऑलमोस्ट आप लोगों की क्लास होगी 8:30 शुरू, ठीक है। 8:30 से 10 बजे क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है। और बाकी जो सा है उस तब से उससे पहले पहले अपने टास्क जो रहते हैं पेंडिंग पे चीज़ें उनको कंप्लीट करें आप लोग, ठीक हो गया। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम कर लेते हैं। वो रिबा मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना है, ठीक है। वो आपको मैं मैसेज करके ना उसका इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। सर मुझे दो कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें। किस कौन से? एक वो हुक क्या होता है रिएक्ट में और दूसरा वो स्टेट क्या होते हैं, किस ठीक लिए है, यूज करते हैं, ये पूछना था। ठीक है। अच्छा, स्टेट के अंदर वो चीज़ होती है यूज स्टेट जो सी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। इसको अभी हम एलेबोरेटिव एक क्लास में और देखेंगे। तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है कि यूज स्टेट किस तरह यूज़ होती है। जब इसका प्रैक्टिकली वर्क करोगे ना आपको तब ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। यूज स्टेट बेसिकली हर कंपोनेंट में हर किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए होती है। आपको मैंने बताया था कि ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन पे आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, आप वहाँ पे ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी देखी होगी। जब आप उसको ऐड टू कार्ट करते हो तो वो ऐड टू कार्ट के ऊपर आप लोगों को आपने देखा होगा कि अक्सर वो आपने चीज़ को नोट किया होगा कि वहाँ पे प्लस जब हम करते हैं तो उसकी क्वांटिटी प्लस होती है, अमाउंट उसकी प्लस होती जाती है। तो अगर
हम लोग उसको एट अ टाइम क्लिक कर रहे होते हैं, वहाँ पे स्टेट बार बार चेंज हो रही है आपकी, मतलब +1 2 3 4, और वहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज़ होता है C++ से, ठीक है। तो मेनली यूज स्टेट इस चीज़ के लिए अपडेट होती है, आपके जितने भी चीज़ें हैं किसी भी कंपोनेंट में किसी भी चीज़ को अपडेट करवाना, ज़रूरी नहीं कि इसको इसी को अपडेट करवाना है। आपने अगर किसी बटन के ऊपर लगाना है कि जी ये लॉग इन है या चीज़ इस तरह से लॉग आउट कर रहा है, तो उस पर भी यूज स्टेट यूज होती है, स्टेट चेंज होती है, लॉग इन से लॉग आउट से लॉग इन, तो ये चीज़ इस तरह होती है। तो ये मेनली आपके पूरे प्रोजेक्ट में स्टेट्स चल रही होती हैं किसी ना किसी जगह के ऊपर, स्टेट्स के थ्रू काम हो रहा होता है, ठीक हो गया। बाकी उसमें हम इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करके उसको एक वैल्यू दे देते हैं और वो वहाँ तक चलता है और उसके ऊपर बता देता है कि ये चीज़ इस तरह से परफॉर्म होती है, उसको रिटर्न में वो दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास का मैंने आपको बता दिया कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें देखते हैं। और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों को जो टास्क हैं, चीज़ें हैं जो पेंडिंग पे हैं, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इस वीक के अंदर जो चीज़ें पेंडिंग पे हैं वो सब कुछ इस वीक के अंदर कंप्लीट होना चाहिए आपके, बल्कि नेक्स्ट क्लास तो है ही है, इस वीक के अंदर आपका सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बताए, बाकी इंशाल्लाह देख लेते हैं, जो चीज़ जिस तरह से होगी उसको वो हम कर लेंगे फिर, ठीक है। सर मुझे कस्टम हुक का पूछना था, कस्टम हुक कैसे होते हैं? कस्टम हुक्स का मैं बता देता हूँ आपको। कस्टम हुक्स का हम इस तरह से करते हैं कि जो आपकी कस्टम हुक्स होती है ना, वो लाइक इस तरह से होती हैं। आप कह सकते हैं कि आपके पास कस्टम हुक की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास दूसरी हुक्स का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है। मींस कि आप कह सकते हैं कि मेरे पास कोई ऐसी हुक है, लाइक मेरे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट है या इस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो कस्टम हुक की ज़रूरत तब पड़ती है कि जब हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग उस पर काम नहीं कर सकते। मींस कि हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें मेनली यही होता है कि हमारी हुक्स हमारी वही हमारे लिए यूजेबल होती हैं। बट कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, कुछ मसले ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें कस्टमली उनको बनाना पड़ता है। मतलब कि कोई स्टेट है, अब स्टेट के थ्रू हम कस्टमली उसको, कुछ स्टेट ऐसी होती है कि जो हम लोग उसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। अब हम यूज स्टेट है, यूज स्टेट को यूज़ कर रहे हैं या किसी और कस्टम हुक को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कस्टमली हम लोग उसको एक हुक एक कंपोनेंट की फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनती है, ठीक है। वो रेयर केसेस में बनती है, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होती है, ठीक हो गया। तो जैसे वो डिज़ाइन होती है, किस पर्पस के लिए डिज़ाइन होती है, वो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा, ठीक हो गया। तो कस्टम हुक जो सी है वो बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में यूज़ होती है, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं, ये किस तरह से क्या करनी है, और काइंडली आप लोग उसके ऊपर चीज़ें अपनी कंप्लीट करें नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। तो नेक्स्ट क्लास आपकी ऑलमोस्ट 1.5 और की होगी, ठीक है। ठीक हो गया, चलें सही है। बाकी क्लास इंशाल्लाह भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, और चीज़ें जो सी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। उससे पहले पहले इस वीक के अंदर अपने सारे टास्क को आप क्लियर करें, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।